क्या मिला जुला की कहानी। बोलने से पहले, इल्जाम लगाने से पहले सोचना। समोना मैम भी आ गई। वाह कितने मेरे को लगता है सालों बाद ये जोड़ी बनी होगी। कितने दिन बाद आप मिल रही हैं समोना मैम? पहले मैं कितना टाइम से काम नहीं किया, कौन सी फैन फॉलोइंग, वो जो फैन थे वो सारे बड़े हो गए हैं। जो बच्चे थे। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। अभिनेत्री अंजना सिंह हमारे साथ हैं और कुछ देर पहले तक आज के इस महा अवार्ड को एंकरिंग कर रही थी। मैम प्लीज यहाँ आइए और बताइए कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास लड़की, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, थोड़ा सा नाराज हो गया आपसे। क्यों लेकिन? मेरा काम भी आप ही कर रहे हो, मेरा नाम आगे बढ़ा दिए होते तो इस शो को मैं एंकर कर रहा होता। माफी चाहती हूँ, मैं ऐसी हीरोइन को बिल्कुल भी नहीं कि मैं किसी का काम करूँ। मुझे कॉल आया कि करना है। अगर मुझे ये कहा जाता कि धर्म जी पहले से कर रहे हैं तो मैं पहले पीछे हट जाती। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा कहा ही नहीं गया। उन्होंने साइड बोला कि आप करें तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं ऐसा कर लेती। फिर भी मैंने आपके लिए 4 सेगमेंट छोड़े थे, आप नहीं आए। सॉरी मेरे को भी क्या मिला जुला की कहानी। बोलने से पहले, इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए। सो दोस्तों हमारे साथ अंजना सिंह हैं और साथ ही ये देखिए पीछे से समोना मैम भी आ गई। वाह कितने मेरे को लगता है सालों बाद ये जोड़ी बनी होगी। कितने दिन बाद आप मिल रही हैं समोना मैम से? हम लोग मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं हम मिलते हैं, हमारी बातचीत होती है फोन पे। तो अंजना का कभी कभी कॉल आता है कि आ जाऊं क्या घर पे, और ये तभी फोन करती है जब मैं नहीं होती हूँ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्चुअली अंजना को बोला है कि अंजना नेक्स्ट टाइम ना एक दिन पहले प्लीज मुझे फोन करके बता दे कि मैं आ रही हूँ और मैं रहूंगी घर पे। तो बस ये हो रहा है और आज यही वादा करा है अंजना ने कि मैं नेक्स्ट टाइम एक दिन पहले फोन करके और मैं घर पहुंच गई। अच्छा लेकिन मैं थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा 5 मिनट कितनी देर बाद भाई भोजपुरी दर्शकों के लिए कितना ज्यादा सरप्राइज है आप दोनों का एक साथ होना। कितना अच्छा लग रहा है कि समोना मैम भी हैं और आप भी थी स्टेज पे, कल्लू जी भी थे और क्या कुछ फील कर रही है प्लीज बताएं। बस जो भी मुझे जैसे समोना जी ने बोला कि हर वक्त खुश रहना चाहिए, खुशी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस पल को भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और जैसा कि समोना जी ने बोला कि कल्लू के साथ उन्होंने पहले कभी परफॉर्म नहीं किया या शेयर नहीं किया, मंच शेयर नहीं किया। सेम मेरा भी, कल्लू मेरे साथ फिल्म में थे बट मेरे अपोजिट नहीं थे, हमारे कोई सीन्स नहीं थे। तो संभावना जी की वजह से मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मोमेंट क्रिएट हो गया। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आज कल्लू। बिल्कुल दोस्तों मैं आपको बताऊं मेरे साथ 2 ऐसी अभिनेत्रियां इस समय मौजूद हैं जो अपने आप में ही बहुत बड़ी सुपर हीरो रही हैं। आप दोनों की ही फैन फॉलोइंग एक से बढ़कर एक है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल हम कहना चाहते हैं, हम दर्शक हैं। होगी मेरी तो मैं तो बहुत पहले मैं कितना टाइम से काम नहीं किया, कौन सी फैन फॉलोइंग, वो जो फैन थे वो सारे बड़े हो गए हैं। जो बच्चे थे। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। मालूम है आप तो डांट देते हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी क्योंकि इंडस्ट्री में रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने फैंस को किस जरिए से हमेशा एंटरटेन करते आए हो। तो वो आप आज भी मुझसे बहुत बेहतर कर रही हैं थ्रू योर व्लॉग्स। और मैं खुद बता दूं कि मैं भी ऐसा एक भी व्लॉग नहीं होता होगा कि मैं देखती नहीं हूँ। और ये जो बेटी मतलब घर जाने की बात संभावना जी ने बोली, वो जब मेरी बेटी बोलती है आप फ्रेंड्स हो और आप क्यों नहीं लेके जाते हो, फिर मैं उसी वक्त फोन करती हूँ मैं आई हूँ, मैं आ जाऊँ क्या, तो तू एक दिन पहले फोन करके आ। ये कैसा हो रहा है? देखा कितना मिस कर रहे हैं आपको। अच्छा वाकई में बताइए आज आके एकदम दिल वाली बात बताइएगा। हाँ, क्या फील कर रहे हो यार? कितना आपने दूरी बनाई है अच्छी खासी रियली। अरे दूरी बनानी बड़ी जरूरी भी होती है कई बार। रिलेशन अच्छे रहते हैं, प्यार से मोहब्बत से साइड निकल लो, वो अच्छा रहता है। जब काम के लिए किसी को लगेगा कि बुलाना चाहिए तो आप काम के लिए आओ। ऐसा नहीं है कि मैं काम के लिए मना कर रही हूँ, लेकिन कई बार एक थोड़ा सा ब्रेक लेके पीछे हट के देखना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ सिर्फ मंच नहीं है, हमारा अपना घर भी है। मेरा पति घर में वेट कर रहा होगा, 12 बज गए हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हो। मेरा प्यारा सा पति है आपका। वो नो डाउट नजर ना लगे, जोड़ी को नजर ना लगे। नहीं रियली मैं भी ऐसा कहना चाहता हूँ, इतना प्यार है आपकी जोड़ी है। वाह क्या बात है। वो तो आपका क्या बताएं, आप ही बताएं। बस यही है कि लाइफ में क्योंकि अविनाश भी जो मेरे हस्बैंड हैं, मुझे एक सवाल है कि आप इतना सब कुछ कर कैसे लेते हो? कैसे हाउ यू मैनेज? मैं क्या कर लेती हूँ मतलब इतना सब कुछ परफेक्ट रेगुलर और सब चीज मतलब कुछ भी गैप नहीं होता, हर चीज अप टू द मार्क मतलब। और उसमें दिन पर दिन जो मतलब और एड ऑन होते जा रहे हैं ना, वो कैसे कर रहे हैं? हाँ बढ़ते जा रहे हैं। पता क्या मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें करो, लेकिन जिस चीज में भी आप
हाथ डालते हो मतलब मैं समझ रहे हो मेरा मतलब, जो भी आप चीज करते करना हो चाहते हैं वो बड़ी शिद्दत से और बड़ा मेहनत से करनी चाहिए। तो फिलहाल मैं ब्लॉगिंग बहुत मेहनत से कर रही हूँ, बड़ा दिल लगा के कर रही हूँ, और एक अपना उसमें मेरे को जो लोगों का प्यार मिला है ना, उसने बहुत चार चांद लगाया। तो अब सिर्फ यूपी बिहार नहीं, मुझे ओवरऑल लोगों से बहुत प्यार मिलता है, जो मुझे बिग बॉस में शायद कभी नहीं मिला। वो अब जब मिलता है ना, तो मैं उसको कभी भी खोना नहीं चाहती हूँ। तो ये प्यार मैं कोशिश करूंगी कि ये जारी रखूं, और डांस वगैरह तो साथ चलता रहेगा। देखो डांस की तो कभी भी, मैंने कहा ना, कोई उम्र नहीं होती, मेरी तो काफी हो गई, लेकिन डांस की कोई उम्र नहीं होती। तो आप जब चाहोगे, जहाँ चाहोगे, जिधर चाहूंगी ना, मैं वहाँ नाच लूंगी। बिल्कुल। एक सीनियर्स के लिए मेरी तरफ से एक सवाल है। अभी कुछ देर पहले मैंने रानी चटर्जी का भी इंटरव्यू करा है, और उनसे भी मेरा एक ही सवाल था कि आज की तारीख में जो है आप इतने दूर हो गए हैं, और पवन जी, खेसारी जी, निरुआ जी वही हैं, उनकी फिल्में वहीं चल रही है, नए नए हीरोइंस आ रहे हैं टीवी इंडस्ट्री से, मॉडलिंग एंड ऑल, और जो हमारी सीनियर्स अभिनेत्रियां हैं उन्हें लेकर के बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर नहीं सोच पा रहे हैं। तो मैं आप देखो, ये भी एक सैड चीज है जो आपने क्वेश्चन किए, बहुत सही किया कि चाहे पाखी हो, रिंकू हो, रानी हो, ये लड़कियां वो रही हैं जो सीनियरिटी के लेवल पे भी हैं और बहुत सही कलाकार भी हैं। चाहे वो पर्सनली मेरी फेवरेट हो या ना हो, लेकिन हमेशा मैंने कहा ना, जैसे सच बताना चाहिए, इनको अच्छे काम जरूर मिलने चाहिए। प्रोड्यूसर्स को बात ध्यान में रखनी चाहिए कि नई लड़कियां डेफिनेटली उनको भी चांस देना चाहिए, वो तो आती रहेंगी और वो आनी भी है। कभी ये भी नई लड़कियां थी, लेकिन ये भी सीनियर हो चुकी है, तो इनको उनके हिसाब के किरदार मिलने चाहिए। लाइक रानी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, उसको वो जब चाहती है, जब अच्छा उसको कुछ मिलती है, वो परफॉर्म करती है, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर वो भी चाहेगी तो उसको वैसा काम मिलेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा ना अपना काम का थोड़ा स्टाइल बदलना चाहिए। अगर आप वही सोचोगे कि 16 साल वाली उम्र के रोल मिले, तो वो नहीं होता। अब मैं ही सोचूं कि मैं भी करती रहूं, वो नहीं होता ना। आपकी रेंज होती है, तो जैसे आप ये पूछ रहे हो, तो धीरे धीरे आपको भी शिफ्ट ओवर करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये भी करो और वो भी करो, साथ में सब कुछ करो। एक बहुत बड़ी फिल्म अंजना जी की आई है, सिंह साहब, और इसमें लीड अभिनेत्री इन्होंने करा है, बायोपिक फिल्म है, और बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई। शायद आपने नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, और अंजना जी लगातार जिस तरीके से टीवी सीरियल भी कर रही हैं और बहुत सारी फिल्में भी कर रही हैं, क्या कुछ कहेंगी इनके लिए, कितना कुछ आपने? अरे अंजना ने, अब मैं आपको बताऊं, मैं तो अंजना को तब से जानती हूं जब से अंजना इंडस्ट्री में आई थी, ठीक है? तो मुझे एक चीज याद है जो सबके मुंह से मैं बराबर सुन रही थी, कि यार ये लड़की आई है जो सबका काम खा जा रही है। काम खा रही है। तो ये अंजना के बारे में बहुत फेमस है, क्योंकि ये ना बहुत मेहनत करती थी, बहुत कुछ छोड़ती नहीं थी। और ये मेरा भी हाल यही था कि कोई भी गाना आया, ये भी आया, वो भी आया, रात को करना, दिन में करना है, ये जो जितने गाने आए मैंने छोड़ने नहीं है। सेम में अंजना के बारे में मैं सुनती थी कि ये लड़की इतनी मेहनती है ना कि कोई काम नहीं छोड़ती, पैसे कम हो, पैसे ज्यादा हो, पैसे बराबर हो, ये कोई भी काम नहीं छोड़ती। एंड दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। तो अंजना ने अपना वो मुकाम बनाया है। आज अंजना जो अपनी मर्जी की मालिक है, जो वो चाहती है, अच्छी, जैसे आप फिल्म बता रहे हो, ये आई है अंजना की, मुझे नहीं पता था, लेकिन जब वो चाहेगी अच्छा काम करेगी। तो अब उसको वो जरूरत नहीं है कि पैसे कम है तो भी मैं कर लूंगी। अब अंजना का जो दिल करेगा वो करेगी, है ना अंजना? क्या रिएक्शन होगा आपका? बिल्कुल सही कह रही है जो भी संभावना जी कह रही है। और अब तो अभी इंडस्ट्री पता है क्या है, अभी इंडस्ट्री ये है कि हीरोइन ज्यादा काम कर रहे हैं और हमारे काम ज्यादा हो रहे हैं, और हमें लेकर के फिल्में ज्यादा बन रही हैं, फीमेल ओरिएंटेड फिल्में ज्यादा बन रही हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। तो इसके मतलब बोलते हैं ना कि टाइम, जैसे संभावना जी बोल रहे हैं कि हर आदमी को चेंज होते रहना चाहिए, कैसा समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मेंटेन रखना है और उसके अकॉर्डिंगली चलना है। तो अभी टाइम बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, तो वही एक सोच लेके नहीं बैठना है, जैसा टाइम चल रहा है उसके साथ में दौड़िए, तो आप रेस में हमेशा बराबर रहेंगे और आगे निकलेंगे। जैसे हम लोग आए थे इस कमरे में, तो हम में से किसी को पसीना नहीं आ रहा था, लेकिन 10 मिनट हो गए पसीना आ रहा है, मेकअप धुलेगा, असलियत सामने आएगी। इसी तरह की मिसाल। थैंक यू वेरी मच संभावना मैम, थैंक यू अंजना जी। इनसे कोई प्लीज सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और दिखा दीजिए किस तरह का मिलन हो रहा है। क्या बात है, वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।